शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, सबसे पहले मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। इससे पहले हमने 2 क्लासें कर ली हैं। पहली क्लास तो इंट्रोडक्शन क्लास ही है और उसमें सिलेबस डिस्कशन किया गया है। सिलेबस जितना भी है वो सारा मैंने क्लियर उसमें बताया है। उसके बाद जो दूसरी हमारी क्लास है उसमें मैंने ग्रामर की डेफिनेशन, लेटर क्या होता है, वर्णमाला क्या होती है यानी कि अल्फ़ाबेट, इन पर मैंने चर्चा कर ली है। आज की क्लास में जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम ए और एन का यूज हम किन शब्दों के साथ कर सकते हैं। और जो लास्ट क्लास है हमारी, जो 2वें नंबर की क्लास है, क्लास नंबर 2 लिखा हुआ है थंबनेल पर, आप देख सकते हैं। ये क्लास आपको सुबह 6 बजे हर रोज़ मिलती है और ये कंटिन्यू मिलेगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी बारीकी से मैं चीज़ों को बता रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक चीज़ें अभी हैं, ये भले ही एग्ज़ाम में हमारे पूछ ही ना जाए, लेकिन जो हम नेक्स्ट लेवल पर पढ़ने वाले हैं चीज़ों को, उनमें ये बड़ी सहायता हमारी करेंगी। क्योंकि कहते हैं ना, जब तक हमारी जड़ मजबूत नहीं है यानी कि नींव जब तक मजबूत नहीं है तब हम उस पर क्या है, बिल्डिंग नहीं बना सकते मजबूत तरीके से। तो सबसे पहले आपको अपना बेस मजबूत करना होगा, उसके बाद हम ग्रामर के नियमों पर चलेंगे। पिछली क्लास में हमने बताया है कि जो साउंड होते हैं, हमारी जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें 26 लेटर्स होते हैं और उन लेटर्स के 44 साउंड्स होते हैं। उन्हीं साउंड के आधार पर हम ए या एन का यूज करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना है, यहाँ पर ए और एन जो है, ए और एन जो है, ये दोनों जो है ये सिंगुलर है, ठीक है। ये क्या है, सिंगुलर है। इनका मतलब ही होता है एक, इनका मतलब ही होता है एक। और ये जो है ये वन में से एक होता है। ये इसकी लाइट फॉर्म आप मान सकते हैं। इसके बड़े हल्के रूप क्या है, हम इन्हें कह सकते हैं। तो ये हम वन के स्थान पर ही यूज करते हैं, लेकिन ये क्या है, ये हल्की फॉर्म मानी जाती है, ठीक है, वन की। अब बात आती है कि हम ये और ये किसके साथ यूज कर सकते हैं। भाई, वन तो हम दोनों के साथ कर सकते हैं, वो वोवेल से शुरू हो या कॉन्सोनेंट से। हमें बस एक चीज बताई जाती है कि जो शब्द वोवेल से शुरू हो, जो शब्द वोवेल से शुरू हो, उसके पहले आपको क्या लगाना है, ए एन लगाना है यानी कि अन लगाना है। लेकिन दूसरा बताया जाता है जो शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो उनके पहले हमको ए लगाना है। लेकिन इसकी जो रियलिटी है वो क्या है, हमें बात ये करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि कोई शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू है तो हम उसके पहले ए लगाएंगे, और कोई शब्द वोवेल से शुरू है तो हम उसके पहले ए एन लगाएंगे यानी कि एन लगाएंगे, ठीक है। तो ये निश्चित नहीं है। अब हम बात करेंगे कि जब ये बात निश्चित नहीं है तो फिर ये किसके साथ यूज होंगे। भाई, यूज तो ये होंगे, लेकिन फिर किन शब्दों के साथ हम इन्हें यूज करेंगे, बात ये आती है। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। देखो, हमारे पास क्या है, एक शब्द है, हमारे पास एक वर्ड है, ठीक है। ये आपको एस लग रहा होगा। हमारे पास कोई एक वर्ड है और एक वर्ड में 2 चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। एक तो यहाँ पर होगा फर्स्ट लेटर, जब कोई शब्द शुरू होगा तो उसमें फर्स्ट लेटर होगा, वो फर्स्ट लेटर हमें देखना होगा, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट लेटर होगा उसका कोई ना कोई फर्स्ट साउंड भी होगा, उसका कोई साउंड भी होगा। देखो, जो फर्स्ट लेटर है, जो फर्स्ट लेटर है वो अगर वोवेल है, क्या है, वो अगर वोवेल है और उससे निकलने वाला जो साउंड है वो भी वोवेल है, वो भी क्या है, वो भी वोवेल है, तब हम इसके साथ ए एन का यूज करेंगे। क्या करेंगे, ए एन का यूज करेंगे। जैसे कि हम यहां पर लिख देते हैं ओ एक्स, ऑक्स। तो
ये तो हमें पता है कि जो ऑक्स है ये क्या है, ओ से शुरू है, यानी कि इससे जो निकलने वाली ध्वनि क्या है वो ओ। लास्ट क्लास में हमने सारे जितने भी साउंड्स होते हैं सब पर बात कर ली है। तो यहाँ पर साउंड के बारे में बताना मैं औचित्यपूर्ण नहीं समझूंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर वो सारी चीज़ें बताऊंगा दोबारा से तो इस क्लास में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और ये बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक हमारे पास शब्द होगा, शब्द का जो फर्स्ट लेटर है वो अगर वॉवेल है और उस फर्स्ट लेटर का साउंड भी वॉवेल है, उस फर्स्ट लेटर का साउंड भी वॉवेल है, तब हम उसके साथ ए एन का यूज करेंगे। ठीक है, देखो अभी दूसरा जो शब्द है हमारे पास ऐसा हो सकता है कि हमारे पास जो शब्द है उसका फर्स्ट लेटर क्या हो, वॉवेल हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसका जो साउंड है वो क्या है, वो कॉन्सोनेंट हो, वो क्या हो, कॉन्सोनेंट का साउंड हो। तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे इसके साथ ए का यूज, तब हम इसके साथ ए का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको एक शब्द मिल सकता है जो आपको शब्द होगा उसका फर्स्ट लेटर हो सकता है कॉन्सोनेंट से शुरू हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट से शुरू हो। देखो हम यहाँ पर इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर वॉवेल है और ये क्या है, यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट है। जो शब्द का फर्स्ट लेटर है वो अगर वॉवेल हो और उसका साउंड क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो हम क्या लगाएंगे, उसके साथ ए लगाएंगे। ठीक है, सारा खेल जो होता है वो होता है साउंड का, क्या होता है, साउंड का ही खेल होता है। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पर EUROPEAN यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन, यहाँ पर ई होने के बावजूद भी हमने क्या लगाया है, ए लगाया है। ठीक है, तो आपको देखना है कि जो शब्द है हमारे पास उसके फर्स्ट लेटर का साउंड क्या है, साउंड के आधार पर ही हम ए या एन रखते हैं। हमारा नेक्स्ट जो है, हमारा जो शब्द है हो सकता है उसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो लेकिन उसका साउंड क्या हो, उसका साउंड वॉवेल हो, उसका साउंड वॉवेल्स में से हो कोई। ठीक है, तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे, उसके साथ हम लगाएंगे ए एन, यानी कि एन। ठीक है, जैसे यहां पर मैं लिखता हूं HONEST, ऑनेस्ट, यहां पर हम इसको ऑनेस्ट बोलते हैं और आ जो होता है यहां पर ये हमारा क्या है, ये वॉवेल साउंड होता है। ठीक है, ये क्या होता है, वॉवेल साउंड होता है। तो जब भी हमें वॉवेल साउंड दिखाई दे तब हम क्या लगाएंगे, ए एन का प्रयोग हम वहां पर करेंगे। उसके बाद हो सकता है कि आपका जो शब्द है वो कॉन्सोनेंट हो, यानी कि जो शब्द है उसका लेटर जो होगा फर्स्ट वो कॉन्सोनेंट हो और उसका साउंड भी कॉन्सोनेंट हो। तब हम क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, तब हम उसके साथ ए का यूज करेंगे, तब हम उसके साथ ए का यूज करेंगे। जैसे यहां पर लिख लेते हैं बॉय, लिख लीजिए। ठीक है, क्या है यहाँ पर, बॉय यहां पर है। तो जो फर्स्ट लेटर का साउंड है वो क्या है, बे है। ठीक है, क्या है वो, बे है। तब हम क्या करेंगे इसके साथ, तब हम इसके साथ ए का यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक चीज बड़ी अच्छे तरीके से समझी है कि वॉवेल अगर साउंड है, साउंड अगर वॉवेल है तब हम उसके साथ ए एन का यूज करेंगे, लेकिन अगर साउंड कॉन्सोनेंट का है तब हम उसके साथ ए का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने भी ये चीजें समझी है, ये आप नोट कर सकते हैं या फिर अपनी जो फोन में स्क्रीनशॉट लेकर ये रख सकते हैं। अब हमें थोड़ी चर्चा हिंदी की वर्णमाला पर भी करनी जरूरी है, क्योंकि जो ये साउंड्स आते हैं, जो इंग्लिश वर्णमाला के जो साउंड हैं, ये सभी साउंड हिंदी की वर्णमाला से भी क्या है, संबंध रखते हैं।
किस तरह से संबंध रखते हैं ये थोड़ा जानते हैं। देखो, जब हम हिंदी की वर्णमाला पढ़ रहे होते हैं, क्या है, हिंदी की वर्णमाला जब हम पढ़ रहे होते हैं तो यहाँ पर भी हमें दो ही प्रकार के लेटर देखने को मिलते हैं, यानी कि दो ही प्रकार के अक्षर हमें यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। पहला है स्वर और दूसरा क्या है, व्यंजन है। अब यहाँ पर जो स्वर है, स्वर की जो संख्या यहाँ पर हालांकि 11 है। ए, आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और यहाँ पर री, ए, ओ, ओ। तो इस तरह से जो हमारे यहाँ पर स्वर हैं हिंदी के वो ये हैं, ठीक है। और जो व्यंजन है वो यहाँ से कैसे, और जितने भी यहाँ तक आप कह सकते हैं 11 तक जो बचते हैं शेष, इन सभी को हम क्या है, व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर एक बात याद रखनी पड़ेगी, जब हम कोई भी शब्द लिख रहे हैं तो उसके जो साउंड होने चाहिए वो इन आधारों पर हम क्या है, इनको बांट कर देखेंगे। जैसे कि हम कोई वोबल है हमारे पास, और कोई हमारे पास वोबल लेटर है और उसका साउंड क्या है, उसका साउंड है स्वर, यानी कि हिंदी वर्णमाला की स्वर से अगर उसका साउंड निकल रहा है तब हम उसके साथ ए एन का यूज करेंगे, यानी कि ए एन यानी कि आई एन का यूज करेंगे। यदि हम जिस शब्द के पहले ए एन यूज करना चाहते हैं उसका फर्स्ट लेटर व्यंजन है, यानी कि हिंदी वर्णमाला के व्यंजन का साउंड दे रहा है, तब हम उसके साथ ए का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम एक शब्द लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई शब्द है, जैसे एप्पल ही है, तो एप्पल को कैसे लिखेंगे हम, एप्पल को इस तरह से लिखेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट लेटर की जो साउंड है वो कहाँ से निकली है, हिंदी वर्णमाला की स्वर से, ठीक है। तब हम इसके पहले क्या यूज करेंगे, तब हम इसके पहले एन का यूज करेंगे, ठीक है। अगर देखो हमारा जो शब्द है उसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है इंग्लिश वर्णमाला का, इंग्लिश वर्णमाला का भले ही कॉन्सोनेंट हो, लेकिन अगर वो हिंदी वर्णमाला का स्वर का साउंड दे रहा है, हिंदी वर्णमाला के स्वर का साउंड दे रहा है, तब भी हम उसके पहले एन का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं एक शब्द लिखता हूँ HONEST, ऑनेस्ट, और इसको हम क्या है, ऑनेस्ट लिखते हैं, ठीक है, ऑनेस्ट। हालांकि यहाँ पर हम अर्धचंद्र बिंदु जो है यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। तो ये इन्हीं के बीच की ध्वनि होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर दोनों चीज़ों को समझ गए हैं। जो स्वर है, स्वर की जो ध्वनियाँ होती हैं किस तरह से हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं जो व्यंजन है। व्यंजन है, अगर हम जो शब्द ले रहे हैं, जो भी हमारे पास कोई शब्द है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो हिंदी वर्णमाला के व्यंजन का साउंड दे रहा है, तब हम उसके पहले ए का यूज करेंगे, भले ही वो अंग्रेजी वर्णमाला के वोबल से शुरू हो, भले ही वो अंग्रेजी वर्णमाला के वोबल से शुरू हो। जैसे कि यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से पहले हम ए का ही यूज करेंगे, क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी लिख रहे हैं तो हम ऊ नहीं लिखते हैं, पर यूनिवर्सिटी नहीं लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं यूनिवर्सिटी। क्या लिखते हैं, यूनिवर्सिटी, इस तरह से हम लिखते हैं। तो यहाँ पर जो ये है ये किसका है, ये हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों का साउंड है। तो हमें बस साउंड देखना है, साउंड का ही पूरा खेल है यहाँ पर। साउंड अगर वोबल है तब हम एन का यूज करेंगे, साउंड अगर कॉन्सोनेंट है तो हम ए का यूज करेंगे। इस तरह से ही हम अंग्रेजी वर्णमाला के साउंड को देखते हैं, और अंग्रेजी वर्णमाला के साउंड देखने के बाद जब हम हिंदी की वर्णमाला पर बात करते हैं तब भी हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। देखो, जो अंग्रेजी वर्णमाला के साउंड्स हैं सारे, वे सभी कहाँ से लिए गए हैं, वे सभी हिंदी की वर्णमाला के साउंड से ही लिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला में जितने भी हमने लास्ट क्लास में साउंड देखे हैं तो कहीं ना कहीं इन्हीं साउंड से क्या है, निकले हैं। हालांकि ये 11 साउंड हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है, हमने जो वोबल्स हैं उनके 20 साउंड बताए हैं, ठीक है। उनके हमने 20 साउंड्स बताए हैं, लेकिन वो 20 साउंड्स इन 11 स्वरों से कैसे आए हैं, तो वो इस तरह से आए हैं। जैसे कि आ यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनेस्ट, ठीक है, तो ये इनके बीच की ध्वनि है, ठीक है।
इनके बीच में और भी ध्वनियाँ हैं, वे सारी मैंने पिछली क्लास में बताई हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें अभी आपके समझ में आ गई होंगी। एक और नियम यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो जैसे कि हम कोई शब्द लिख रहे हैं, कोई भी शब्द, और उस शब्द का जो फर्स्ट लेटर का साउंड है वो हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से है, और वो व्यंजन से ही शुरू है, यानी कि वो इंग्लिश वर्णमाला के कॉन्सोनेंट से ही शुरू है। ठीक है, तो हम उसको क्या है, हम उसके पहले ए ही लिखेंगे, जैसे कि ए कैट, क्या है ए कैट। तो यहाँ पर आपने देखा ए और कैट, अब यहाँ पर जो कैट है वो कहाँ से है, वो हिंदी वर्णमाला के कैसे है। ठीक है, तो जब भी हम यहाँ पर ये चीज़ें देख रहे हैं, देखो यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, सी है, लेकिन हिंदी वर्णमाला का क्या है, यहाँ पर के है। ठीक है, तो हमें ज़्यादा जो ध्यान में रखनी है वो चीज़ है, वो रखनी है हमें क्या, वो हमें रखनी है कि हिंदी वर्णमाला की जो साउंड्स हैं वो सभी हमें अपने दिमाग में रखने होंगे। ठीक है, तो आज का सेशन मेरे ख्याल से आप सभी को समझ आया होगा, और आप ए और एन का यूज कहाँ करते हैं ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, उसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट चीज़ों के लिए, और आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आज के क्लास के बाद मिलते हैं हम आपको अगली क्लास में और भी नए टॉपिक्स के साथ। तो अभी बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे बड़ी छोटी छोटी चीज़ों को मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँगा। ठीक है, तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पर आप करेंगे वो हर चीज़ अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आप देखेंगे नहीं, यहाँ पर सिर्फ आप क्या है देखेंगे नहीं, यहाँ पर सीखेंगे भी। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।